दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम कब होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि चुनाव है तो चुनाव के कारण हो सकता है पहले ही ले ले जनता को खुश करने के लिए। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। टीआरई 4 चुनाव के पहले बस वैकेंसी आ जाएगी, आप आराम से फॉर्म भर लेंगे और ये एग्ज़ाम फाइनली होगा दिसंबर जनवरी में। लेट हो सकता है पर इससे दिसंबर से पहले तो एग्ज़ाम कतई नहीं हो सकता। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, एकदम 100% गारंटी ले रहा हूँ इसका कि दिसंबर से पहले एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता है। क्योंकि देखिए अभी चुनाव का टाइम है और एग्ज़ाम कराने में, एडमिट कार्ड जारी करने में अभी तो फॉर्म भी नहीं आया है। तो सोचिए कि अब हमारे पास अक्टूबर नवंबर में क्या है, चुनाव है और कितना परेशानी होगा इन लोगों को। और सारे अधिकारी और कर्मचारी कहाँ लगे हुए हैं, अभी चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आपका एडमिट कार्ड, फॉर्म भरवाना, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है इस बार लगा हुआ बीपीएससी का एग्ज़ाम में, टीचर वाले में। तो इतने बड़े भीड़ को और सारा ये सेंटर को इकट्ठा करना, एडमिट कार्ड जारी करना, कितना परेशानी वाली बात है। क्वेश्चन सेट करना, टाइम ये सब चीज़ों में लगता है। और टाइम तो ये सब कर लेंगे बहुत जल्दी, पर अभी चुनाव में सारा का एनर्जी, सारा दिमाग, सारा पैसा, सब कुछ कहाँ लगा हुआ है, मैन पावर सब कहाँ लगा हुआ है चुनाव में। तो इसी वजह से अभी हो नहीं सकता। आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, पर हाँ दिसंबर जनवरी तक आपका एग्ज़ाम पक्का हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अभी फॉर्म आपसे भरवा लिया जाएगा, तो इसलिए आप बहुत ही मेहनत से अच्छे तरीके से पढ़िए। यही आपके पास मौका है टीआरई 4 में बेहतर करने का और आराम से आपका नौकरी हो सकता है। टीआरई 5 आएगा नहीं आएगा ये बस चुनावी घोषणा है, ये कोई नहीं जानता। पर आपको जो मौका मिलेगा टीआरई 4 में, आप उसकी तैयारी कीजिए। आप जिसके लिए एलिजिबल हैं, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, 1 to 5, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसकी तैयारी आप धुंध करके एकदम कीजिए, उसमें कोई कमी नहीं छोड़िए। एकदम सोच लीजिए कि एकदम सफलता इस बार प्राप्त करना है तो करना है, इसमें कुछ भी सोच नहीं है। इसीलिए तो कहा गया असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे विद्यार्थियों आप ध्यान दीजिएगा कि इस बार एकदम कोशिश करना है, पूरा जी तोड़ मेहनत करना है। और कहीं से आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा एग्ज़ाम बहुत लेट में होगा, क्या दिक्कत है, आराम से पढ़ेंगे। आराम के चक्कर में आप खरगोश और शेर की कहानी तो आप जानते ही हैं कि क्या हुआ है। तो आपको एकदम क्या करना है, एकदम खरगोश की तरह धीमा गति से आराम से रोज़ 4-5 घंटा रोज़ पढ़ना है। तो आपको पक्का क्या हो जाएगा, सफलता पक्का मिलेगा। आप अगर सोचते हैं कि हम आराम से पढ़ेंगे, डोमिसाइल लग गया है हमारे लिए सीट नहीं है, ये सब अगर आप सोचते हैं तो एकदम बेकार सोचते हैं आप, बिना मतलब की बात आप सोचते हैं। आप सोच करके देखिए ना कि अगर अदर स्टेट के अगर आप हैं या बिहार के हैं तो उनके लिए तो कोई टेंशन है, वो तो तैयारी करेंगे ही धुन करके। अगर अदर स्टेट है उनको और मेहनत करने की ज़रूरत है। सीट तो बहुत, यहाँ देखिए लाखों की संख्या में वैकेंसी आएगी। तो आपके हर एक सब्जेक्ट में क्या होगा, मतलब हर एक सब्जेक्ट से 5-6 हज़ार सीट निकलने वाला है कम से कम। अब 5-6 हज़ार सीट में आपको अपना 15% तो मान करके ही चलिए कि अदर स्टेट वालों को मिल ही जाएगा उसमें अपना सब्जेक्ट में। और यही जो यहाँ 15% 2-3 हज़ार सीट समझिए आपका अपना सब्जेक्ट में रहेगा। अदर स्टेट वालों की बात मैं कर रहा हूँ। 2-3 हज़ार यहाँ वैकेंसी रहने वाली। जब 1 लाख का अगर आप ले करके चलते हैं 15% और 15% में भी आप अपना सब्जेक्ट, तो लगभग कितना वैकेंसी, 2-3 हज़ार होगा। 2-3 हज़ार तक टोटल वैकेंसी आती है दूसरे स्टेट में, और उसी में सारा सब्जेक्ट टीजीटी पीजीटी सब घुसा देता है। तो सोच करके चलिए। सेंट्रल में तो कभी भी टीचर का वैकेंसी 2-3 हज़ार आता भी नहीं है किसी सब्जेक्ट में। 100-50 ऐसे करके सब्जेक्ट में, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में देखने को मिलता है सीटें। पर अगर आपको यहाँ पे मिला हुआ है मौका तो आप कीजिए तैयारी। ये मत देखिए कि हमारा 15% आरक्षण है अदर स्टेट वालों, आप भी मेहनत करिए जी तोड़। 15% में सोचिए, क्योंकि आप नहीं लीजिए तो कोई ना कोई तो सीट लेगा ही, तो आप ही क्यों न ले लें, एक सीट अपना बुक कर लीजिए। तो इसके लिए एकदम जी तोड़ मेहनत कीजिए। जो मैं अभी आपको कविता सुनाया हूँ इसका अर्थ समझते हुए आपको मेहनत करना है, कोशिश करना है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। तो इस तरह की कविताओं सोचिए कि नन्ही चींटी जब इतना 100 बार फिसलती है फिर भी वो मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत
बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी तरह से हम लोग को हिम्मत बांध करके एकदम तैयारी करना है और हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे तैयारी करने के लिए। आप बस हिम्मत बांध लीजिए। अगर आप अदर स्टेट के हैं या बिहार के हैं, कहीं से भी हैं, आपको अपने एक सीट के लिए लड़ना है तो लड़ना है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ना है, कोई कसर नहीं छोड़ना है, एकदम दम लगा के चलना है, कदम मिलाकर चलना होगा। काम करेंगे हम लोग, मेहनत करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं आपका सपोर्ट करता हूँ, आप मेरा सपोर्ट कीजिए और दोनों मिल करके सफलता की बुलंदी